नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, सभी किसान भाइयों के खेतों में तितलियां उड़ रही हैं। दो प्रकार की तितलियां, एक पायरीला वाली, एक सुंडी वाली, जो हमारे खेत में टॉप बोरर का कारण बनती है। दोनों में अंतर है, पहचानने की आवश्यकता है। और ये जो पायरीला वाली तितली है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में खेतों में उड़ रही है, इससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। किसी भी दवा को हम खेत में छिड़केंगे तो ये भाग जाएंगी। किसान भाइयों, दूसरी जो तितली है, जिसको टॉप बोरर की तितली भी कहा जाता है, गन्ने की महिला मित्र भी इसको कहने लगे हैं किसान भाई, क्योंकि 0238 में सबसे ज्यादा नुकसान यही बीमारी पहुंचाती है, जो सुंडी बना देती है खेत में। किसान भाइयों, मैंने पहले भी आपको कई सारी वीडियो में बताने की कोशिश करी है कि गन्ने की 3-4 बीमारी है, जैसे थ्रिप्स हो गए या मिलीबग हो गया, या किसान भाइयों सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है टॉप बोरर, जिसमें सुंडी बन जाती है और ऊपर से हमारा गन्ना खराब हो जाता है। अब एक सवाल और सबसे ज्यादा किसान साथी पूछ रहे हैं इस साल शुरुआत में, कि कोई ऐसी वीडियो बना दो, कोई ऐसी वीडियो दे दो जिसमें शुरू से लेके आखिर तक की 4-5 स्प्रे का शेड्यूल हमें मिल जाए और हम समय समय पे वही लगाते रहेंगे। किसान भाइयों, मैंने पहले भी बताया, आज फिर बताता हूँ, क्लियर आप समझ लो इस चीज को। जितने भी बाजार में साल्ट है, खासकर मैं गन्ने की फसल की बात कर रहा हूँ, ये सारे साल्ट, जितनी भी अच्छी दवाएं आप जानते हैं, चाहे वो प्रोफेनाफोस हो, चाहे थायो लैम्डा का कॉम्बिनेशन हो, जिसके अंदर थायो मेथोक्सम प्लस लैम्डा साइलोथ्रीन साल्ट है, जो आज की घड़ी में सबसे ज्यादा बिक रहा है बाजार में टॉप बोरर के लिए, या इमिडाफिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन हो, जो लिसेंटा में भी आता है, और अब लिक्विड में भी कई कंपनियां इसको ला रही हैं। एक इमामेक्टिन है, जो सुंडी पे सबसे अच्छा काम करती है, उसके साथ फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन बाजार में आपको आसानी से मिल रहा है। तो जितनी भी दवाएं हैं, आप किसी भी अच्छी कंपनी का साल्ट लो किसान भाइयों, 30-40 दिन के अंतराल पे उसका छिड़काव करते रहो। एक दवा लाओ बाजार से किसान भाइयों, जैसे मैं एक नाम लेता हूँ, रॉकेट। रॉकेट सब जानते हैं, प्रोफेनाफोस इसमें साल्ट आता है, प्रोफेनाफोस प्लस साइपरमेथ्रिन। किसान भाइयों, अकेला ही साल्ट ये गन्ने की सारी बीमारियों को समाप्त करने की शक्ति रखता है। जैसा मैंने बताया, 500 ml प्रति एकड़ इसका छिड़काव करो, कुछ भी मिलाने की जरूरत इसमें नहीं है। अगली बार थायो प्लस लैम्डा का छिड़काव करो, एक दवा किसान भाइयों, एक यही दवा, इसमें आपको और दूसरी कुछ नहीं लेनी। तीसरी बार इमिडाफिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन जो आता है, सीरासागी लिसेंटा वाला, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अगली बार फिप्रोनिल के साथ इमामेक्टिन आप बाजार से आपको मिल जाएगी, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक दवा बाजार से लाइए और किसान भाइयों सही कंपनी की लाओ। उसमें आप सिजेंटा ले सकते हैं, उसमें आप यूपीएल, बायर, नागार्जुन, घरडा, यानी अब किसी भी अच्छी कंपनी की दवा आप लो। एक दवा लो जो कंपनी ने बनाई है, जिसमें अगर 2 साल्ट है तो बहुत ही अच्छा है, अगर एक भी है तो भी बहुत अच्छा है किसान भाइयों। तो अभी जो सवाल आ रहा कि भाई तितली पे कौन सी दवा लगाएं, किसान भाइयों इनमें से कोई सी भी लगा लो। खाली प्रोफेनाफोस रॉकेट पीआई कंपनी का इतनी जबरदस्त दवा है किसान भाइयों, गन्ने की सारी बीमारी को समाप्त कर देगी। चाहे थ्रिप्स हो, चाहे ये तितली उड़ी हो, चाहे टॉप बोरर के अंडे हो, चाहे किसान भाइयों आपके खेत में सुंडी भी क्यों ना लगी हो। अब टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है कहीं कहीं पे, और अब लगातार ऊपर ही बना रहेगा। दवाइयों का असर किसान भाइयों 35 डिग्री तक ही आता है। पिछले साल भी मैंने बहुत बातें सुनी कि हमने ये दवा कर ली, सुंडी नहीं मर रही, हम कई सारी स्प्रे कर चुके हैं, सुंडी नहीं मर रही। किसान भाइयों, 35 डिग्री के ऊपर बहुत कम दवाई असर करती है। और अगर ऐसा माहौल बन गया कि टेम्परेचर ऊपर ही ऊपर जा रहा, तो आप शाम के टाइम स्प्रे करें किसान भाइयों। दवा को काम करने के लिए सारी रात मिल जाएगी, उतना ही बहुत है, उसमें जो लाभ दवा को पहुंचाना है वो मिल जाएगा। तो गर्मी में शाम के टाइम स्प्रे करें किसान भाइयों। और फिर लास्ट में समझाऊंगा, दवा का मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी। एक दवा लाओ बाजार से किसान भाइयों, 2 दवाओं का जो कॉम्बिनेशन बाजार से मिल रहा और भी अच्छा, जैसे थायो लैम्डा का कॉम्बिनेशन, जैसे फिप्रोनिल और इमामेक्टिन का कॉम्बिनेशन, जैसे किसान भाइयों क्लोरोसाइपर, जिसको हम क्लोरोपायरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन कह देते हैं हमला के नाम से, या किसी भी अच्छी कंपनी का वो ले लो। हाँ, एक समय बना लो अपना 35-40 दिन का, उसमें आपको स्प्रे करनी ही करनी है। गन्ने की फसल में अगर आप ये शेड्यूल रखेंगे और इन्हीं दवाओं को बदल बदल के करते रहेंगे, तो आपका गन्ना सभी बीमारियों से बच जाएगा। धन्यवाद।